अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 है कैलकुलस की। उसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। वो वाला इंटरवल बताना है, वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन 22, इसको देखें। इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा बटे में। कब? अगर हम इसमें पुट करते हैं x की जगह पे 1 अगर हम लगाएं, तो देखें ये बनेगा ऊपर 1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइन। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, लिहाजा इसका जो कंटिन्यूटी का स्टेप 1 है वो वेरीफाई इस पर नहीं हो रहा। तो फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। 1 के अलावा ये बाकी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो है x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होंगे, वो ये होगा कि सारे जो रियल नंबर्स हैं उनमें से आप माइनस कर दें किसको, 1 को। पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा, सिर्फ 1 पे नहीं होगा। तो ये जो है इसके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं। इसी तरह 23 में देखें, इसमें भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि जो अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं x की जगह पे, ज़ीरो ओवर मॉड ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है जो कि डिफाइन नहीं है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो फंक्शन है ये भी ज़ीरो पे डिसकंटिन्यूस है। तो फिर इसके जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं वो क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन ज़ीरो। ये इसके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं। इसी तरह ये देखें, साइन एक्स ओवर एक्स है। ये जो चीज़ है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये लिमिट में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे इसमें x की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 0। साइन 0 पे 0 होता है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये भी 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो इसके जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं वो होंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन 0। ये इसके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन है tan x। अब जो tan होता है ये हमें पता है कि ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन x ओवर कॉज x। तो इसके जो डिनोमिनेटर में ज़ीरो कब बनेगा, कॉज x को अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ज़ीरो। अब कॉज ज़ीरो कहाँ पे होता है, कॉज ज़ीरो होता है हमारे पास प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हैं वहाँ पे कॉस हमें ज़ीरो वैल्यू देता है, तो बटे में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हैं ये इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। तो कंटिन्यूस फिर कहाँ पे होगा, सारे रियल नंबर्स पे होगा, लेकिन उसमें से हम निकाल देंगे किसको, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो वो कैसे लिखा जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये ऑड रिप्रेजेंटेशन है इन पाई बाई 2। साथ प्लस माइनस भी है, तो प्लस माइनस भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट हैं इन पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। उसके बाद ये एक फंक्शन है, ये एक ही पॉइंट पे डिफाइन किया है। अब जिस पे डिफाइन किया उस पे ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी में हम करते हैं स्टेप 1, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें फंक्शन कहाँ पे इक्वल टू है, पाई बाई 4, यहाँ पे इक्वल है, लेस आर इक्वल साइन x आ जाएगा। इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा f ऑफ पाई बाई 4
साइन π/4 1/√2। तो ये डिफाइन है आंसर, अनडिफाइन नहीं है, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी नहीं है। इसी तरह स्टेप 2 करें। स्टेप 2 में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 नेगेटिव, तो x अप्रोच कर रहा है π/4 को, लेफ्ट साइड से x छोटा होगा, दोबारा फिर ये साइन x ही आ जाएगा। जब इसमें पुट करेंगे साइन π/4 तो ये आ जाएगा 1/√2। और जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 पॉजिटिव, x अप्रोच कर रहा है π/4 को राइट साइड से, x बड़ा होगा π/4 से, तो यह आ जाएगा cos x। तो cos भी π/4 पे यही वैल्यू देता है 1/√2। तो देखिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और स्टेप 1 के इक्वल आंसर है हमारे पास, स्टेप 1 के इक्वल आंसर भी है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब एक ही पॉइंट पे हमें वो गिवन था, उस पर कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं वो पूरी रियल लाइन जो कि -∞ से इन्फिनिटी का इंटरवल होता है, ये इसका इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी है। अच्छा, इसके बाद हमारे कुछ 2 क्वेश्चन और हैं जो कि इस टॉपिक से डिफरेंट हैं। तो इसमें हमने ये देखना है तो क्या फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है यहाँ पे। तो स्टेप 1 हमने देखना है एट x इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ से पता चल रहा है फंक्शन 0 पे डिफाइन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पे 0 के इक्वल है। ये 0 के इक्वल है तो ई स्क्वायर आ जाएगा, इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0, x की जगह पे 0 लगाना है तो ये ई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि x है ही नहीं। उसके बाद इसमें क्योंकि फंक्शन देखें ना, लेफ्ट और राइट लिमिट ना भी लें क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इक्वल और नॉट इक्वल है, तो स्टेप 2 में इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हमने पढ़ा है x जब 0 को अप्रोच करता है तो इसका मतलब होता है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 + 3x की पावर 1/x। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो यहाँ पे इस टर्म का, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो यहाँ पे है 3x, तो इसका रेसिप्रोकल पावर में बनाएं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, 3x का रेसिप्रोकल है 1/3x। और इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ x था तो 3 लगा दें ताकि ये 3 से कैंसिल भी हो सके। लिमिट को अंदर अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 1/3x और इसकी होल पावर 3, तो ये बन जाएगा e का क्यूब। अब इसका जो स्टेप 1 है वो ई स्क्वायर था, लिमिट इसकी ई क्यूब आ गई, इक्वल नहीं है, लिहाजा ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, इसको भी 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टेप 1 एट x इज इक्वल टू 0 हम देखेंगे। तो देखें कहाँ पे फंक्शन इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा 2/3। इसमें पुट कर दें x की जगह पे 0, तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 0 लगाना है, इसमें x है ही नहीं, जैसे ही रहेगा। स्टेप 2 में इसकी लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल वाला, साइन 3x ओवर साइन 2x। अब ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया हमारे पास, इसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं, जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में बना दें। लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 3x, डिवाइड भी कर दें 3x से, मल्टीप्लाई भी कर दें 3x से। इसी तरह साइन 2x, डिवाइड भी कर दें 2x से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 2x से। ये x से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें और लिमिट को दोनों के ऊपर लग कर दें। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x ओवर 3x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x ओवर 2x। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है, साइन का जो एंगल है वही एंगल डिवाइड कर रहा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी 1 और नीचे वाले की भी 1, तो ये बनेगा 3/2। और स्टेप 1 क्या था, वो है 2/3। तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसा होगा ना कि ये 3/2 है, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 3/2 और स्टेप 1 क्या है, वो है 2/3। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा।